तो गाइज़ आज मैं बोलने वाला हूँ वो चीज़ जो कुछ मैंने अपनी लाइफ में अभी तक ऑब्ज़र्व किया है। हो सकता है वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। अगर आपको सही नहीं लगे तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना, ठीक है। पर हाँ, इस वीडियो को देखने से पहले एक चीज़ इंश्योर कर लेना, जो आपने बचपन से लेकर अब तक की ज़िंदगी जी है उस हिसाब से आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है, तो इस वीडियो में जो भी मैं बात करूँगा हो सकता है वो आपके बिलीफ सिस्टम को तोड़ दे। तो होगा ये ना उससे, जैसे आप जिस तरीके से अब तक ज़िंदगी जीते आ रहे हैं, अगर आपकी लाइफ पीसफुली चल रही है, आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो, फिर तो ठीक है, आपको इस वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट अभी इस वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। इन फ्यूचर पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। पर हाँ, अभी तक की आपकी लाइफ में आपको एक वॉइड नज़र आता है अपने अंदर। भले आपने आउटर लाइफ में कुछ अचीव कर लिया हो या अचीव नहीं किया हो, फिर भी आपको एक वॉइड नज़र आता होगा कि अगर आपने कुछ अचीव कर लिया तो फिर आपको कुछ और की भूख है। अगर आपने कुछ अचीव नहीं किया है तो आपको ये चिंता है कि यार मैं सब अचीव कैसे करूँगा। तो इन दोनों से हटके मैं आपको बीच में एक रास्ता बताऊंगा, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ क्लैरिटी आ जाए। एटलीस्ट मेरी कोशिश तो यही रहेगी। तो इस वीडियो में मैं बात की शुरुआत इस बात से करता हूँ कि जैसे हम अपनी लाइफ में कोई भी एरोगेंट पर्सन देखते हैं या कोई भी ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी देखते हैं, तो उसका रूट कॉज क्या होता है। देखो, एट द एंड हम सभी इंसान हैं। तो होता ये है कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तब हम अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं। बेसिकली ये होता है, सबके साथ होता है। और जो एरोगेंट पर्सनैलिटी है ना, आपको सुन के हैरानी होगी, ये भी कुछ अलग नहीं होते हैं। हमें ऐसा लगता है ना कि यार पता नहीं किस तरीके से एरोगेंट हो गया। कोई जन्मजात एरोगेंट पैदा नहीं होता है। ऑलवेज एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। बट ज़्यादातर जैसे आप हैं, वैसे मैं हूँ, वैसे अदर इंसान भी है। हम ना एक अज्यूम कर लेते हैं कि एक इंसान कोई भी अगर बहुत कुछ अचीव कर ले तो पता नहीं कितना बड़ा होगा, पता नहीं क्या होगा यार, मतलब दूसरे ग्रह से आया होगा। इस तरह की जनरली हमारी थिंकिंग रहती है। ये हम फैंटेसाइज करते हैं अपने दिमाग में। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, बट हाँ, हम अपने दिमाग में अपनी फैंटेसीज क्रिएट कर लेते हैं। अपने दिमाग में उस चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा के सोच लेते हैं। अब होता है ना कि हमारी डे टू डे लाइफ में कोई भी इंसान किसी भी इंसान को रिस्पेक्ट नहीं करता। यूजुअली आपने देखा होगा दुनिया में ऐसे कम लोग मिलेंगे जो अपने छोटे लोगों को भी उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं जितना कि वो बड़ों को देते हैं। छोटे इन द सेंस, भले वो उम्र में हो या भले फाइनेंशियल कंडीशन में हो या भले किसी भी चीज़ में छोटे हों या बड़े हों, तो यूजुअली उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। अगेन, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। बट हाँ, जो अपने से ऊपर है इंसान उसकी रिस्पेक्ट करता है, जी हुजूरी करता है। अरे सर, आप तो सर मेरे सर पे पैर रख लीजिए, ऐसी जी हुजूरी करता है यूजुअली। और हर कोई नहीं करता है, बट हाँ, जो ओछा इंसान होता है ना, अपने से बड़ों के साथ वो बहुत ही प्यार से व्यवहार करेगा, बहुत ही मतलब ऐसे नौकरों की तरह व्यवहार करेगा। और अपने से छोटों से वो दबा के बात करेगा, वो गुस्से से बात करेगा और उनको कुछ नहीं समझेगा। ये पहचान है एक छोटी मानसिकता वाले इंसान की। तो जब एक बच्चे को जो अपने आसपास के समाज में जी रहा है, जब उसने कुछ अचीव नहीं किया है, तो आसपास से उसे बहुत ज़्यादा कुछ रिस्पेक्टफुली नहीं मिलता है। मतलब कई लोग उसे बुली करते हैं, तो अपने आप को कुछ नहीं समझता है, उसे उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। पर अगर वो कुछ ऐसा कर ले जिससे कि समाज में रेपुटेशन मिलती हो, सपोज दैट एक कोई ऐसी पर्सनैलिटी का इंसान अगर आईएएस बन जाता है, तो होगा क्या, आईएएस बनते ही पूरी समाज से उससे रिस्पेक्ट मिलने लगेगी। और अचानक मिली रिस्पेक्ट से उसे ऐसा लगेगा कि यार मैं तो मतलब क्या ही हो गया हूँ मैं, जो लोग मेरे को देखते तक नहीं थे आज वो मेरे सामने जी हजूरी कर रहे हैं। तो ऐसे में इंसान के अंदर अहंकार आता है। अहंकार जिसे हम इस तरीके से समझते हैं कि अगर कोई बड़े पद पे पहुंच गया तो अपने आप को सर्वे सर्वा मानने लगता है। वो इंसान जो अपने आप को कुछ नहीं समझता है, ये भी एक ईगो है। आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा। जो अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त कर रहा है ना, वो भी कहीं ना कहीं मैं के चक्कर में ही है। क्योंकि देखो, जो अहंकारी व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है, वो क्या मानता है, वो मानता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, लोग मेरी इज्जत करते हैं, लोग मेरी जी हुजूरी करते हैं, एक डिसीजन से मैं इतने लोगों का भला कर सकता हूँ, एक डिसीजन से मैं इतने लोगों का नुकसान कर सकता हूँ। तो ये आ गई मैं की एक अपर लिमिट वाली परिभाषा। जब उस इंसान के पास ऐसा कुछ अचीव हो जाता है जो कि दुनिया वाले लोग अचीव करने के लिए तरसते हैं, तब तो ये मैं दिखता है। लेकिन अगर कोई इंसान जिसके पास कुछ नहीं है, वो ये समझता है यार उसकी लाइफ इतनी बढ़िया है और मैं देखो, मैं अभी तक कुछ भी अचीव नहीं कर पाया, मैं मतलब बिल्कुल नाकारा हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं करता है। तो अल्टीमेटली ये भी एक अहंकार है। क्यों? क्योंकि ये भी मैं से रिलेटेड ही समस्या से ग्रसित है। मेरे पास कुछ नहीं है, लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, दुनिया में कोई मुझे सम्मान से नहीं देखता। तो अहंकार को तोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है पता है? जिस भी लेवल पे हों आप अगर एक ह्यूमन हैं तो आपकी वैल्यू भी उतनी ही है जितनी कि उस व्यक्ति की जो इस पूरे संसार को चला रहा है। अब आप सोचोगे यार ये तो खाली कहने की बात है, ऐसा पॉसिबल कहाँ होता है। बट अगर आप अपने आप को समझते हो, एक इंसान की वैल्यू समझते हो, तब आप देख सकोगे कि आपकी भी उस दुनिया में उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी और लोगों की है। तब आप इस बात का घमंड नहीं करोगे कि अरे यार मैं तो दुनिया का राजा हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। ये अहंकार की श्रेणी में आ गया। बट अगर आप इस तरीके से सोचते हैं कि हाँ
इस दुनिया में मैं न किसी से बड़ा हूँ न किसी से छोटा हूँ। यानी कि एक समाज में जो गरीब से गरीब व्यक्ति है वो भी आपके नज़रों में उतना ही इम्पोर्टेंट होगा जितना कि इस दुनिया का अमीर से अमीर आदमी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाहर से मतलब उस गरीब को अमीर की तरह ट्रीट करने लग जाओ, ये भी नहीं है। या मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अमीर को भी गरीब की तरह ही समझो, ये मेरे कहने का मतलब नहीं है। इक्वालिटी मतलब आप उस गरीब से गरीब इंसान की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करोगे अपने मन के अंदर जितनी कि आप एक अमीर से अमीर व्यक्ति की भी करते हो। तो यहाँ पे जब डिफरेंस ख़त्म हो जाता है ना हमारे मन के अंदर, तब जो है ईगो हमारी ख़त्म होती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान जो ये समझ के कि यार मेरे पास तो कुछ पावर नहीं है, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, मैं कुछ बोलूँगा तो लोग मुझे दबा देंगे, मेरा नुकसान कर देंगे, अगर अभी आप बोल नहीं रहे हो तो इन फ्यूचर जब आप कुछ अचीव कर जाओगे तब वो सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी। तब लोग कहेंगे कि यार ये तो बड़ा इगोइस्टिक इंसान है, ये तो बड़ा घमंडी है। बट एक्चुअल में वो घमंड उस समय नहीं आया, वो तो घमंड पहले से था, बट वो दिखा बाद में है। और उस स्टेज में जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है तब इंसान अपने आप को कुछ नहीं समझता है। यानी कि वो समझता है कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग आए हैं उनके पास कुछ अलग ही ताकत थी जिस वजह से वो बने थे। और अगर वही इंसान कुछ ना कुछ करके भले सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि वो भी इंसान इस दुनिया में जो और इंसान हैं उन्हीं के बराबर काबिल है, उन्हीं के बराबर लायक है, अनटिल और अनलेस उसको कोई और फिजिकल दिक्कत ना हो। और हाँ, कोई भी इंसान भले वो फिजिकली चैलेंज ही क्यों ना हो अपने आप को किसी से कम ना समझे। क्योंकि आपने इंटरनेट में कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो फिजिकली चैलेंज होने के बावजूद भी ऐसे ऐसे कारनामे कर जाते हैं कि जो कि फिजिकली एबल होने के बाद भी कई लोगों के लिए चैलेंजिंग होता है। तो बेसिकली ये जो अंतर है वो हमारे दिमाग में होता है, और यही अंतर जब हम कुछ नहीं होते हैं तब हमारे अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है। और सपोज़ दैट अगर हमने कुछ अचीव कर लिया, अचानक से हमें पूरे वर्ल्ड में अटेंशन मिलने लग जाती है, तब जो है ये चीज़ हमारे सर पे चढ़ती है। उसका मेन कारण ही यही है, जब हमारे पास कुछ नहीं होता है ना तब हम लोगों के सामने बोलने से भी हिचकते हैं कि हाँ भाई मैं कुछ नहीं, मेरी औकात ही कुछ नहीं है, लोग मेरे को कुछ नहीं समझेंगे। दुनिया के लिए हो सकता है, भले दुनिया आपको जैसा ही समझे, भले आप अभी सक्सेसफुल नहीं हो, पर आप अपनी नज़र में जब आप सक्सेसफुल नहीं बनोगे तो आप दुनिया की नज़र में कैसे सक्सेसफुल बन पाओगे। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि अपने जो माइंड पे जो बैरियर है ना, जैसे आजकल होता क्या है कि अगर हम सोशल मीडिया में किसी एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को देख लेते हैं जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये इंसान तो बहुत बड़ा होगा। लेकिन जो उसके आसपास के लोग हैं, जो उसके पेरेंट्स हैं, जो उसके दोस्त हैं, भले उसने ये सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं पर है तो फिर भी इंसान ही। ये चीज़ हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि ये हमारे आंखों के सामने पर्दे लगे रहते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि किसी बड़े इंसान को देख के कि ये ऐसा होगा, या हम किसी गरीब इंसान को देख के अज्यूम कर लेते हैं कि ये ऐसा होगा। ये जो भी थॉट प्रोसेस है हमारे माइंड में होती है। पर अगर आप खुद को समझ गए हैं तो आप पूरी दुनिया को भी समझ जाएंगे। होमो सेपियंस सेपियंस की जो प्रजाति है उसमें लगभग सभी इंसान के माइंड का जो वॉल्यूम है वो सेम ही है। आँख सभी का एक ही प्रोसेस से काम करता है, कान सभी के एक ही प्रोसेस से काम करते हैं, हाथ सभी के एक ही प्रोसेस से काम करते हैं। मतलब इसमें फिंगरप्रिंट्स वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट हाँ, इंसान की बुनियादी बनावट एकदम सेम है। आपने सुना होगा कि अपने आप को जानो, लोग क्यों कहते हैं। अगर आप इसको जान लोगे तो आप पूरी मानवता को समझ जाओगे। क्यों? क्योंकि मानवता मानव से भी मिलके तो बनी है। अगर आप इस मानव की बुनियादी बनावट को समझ जाते हैं तो आप पूरी मानवता को समझ सकते हैं। तो आपने जो भी विद्वान हैं उन लोगों से सुना होगा कि भाई अपने को जानो, इंसान की लड़ाई किसी दूसरे से नहीं है, खुद अपने आप से। ऐसा आपने बहुत बार ही सुना होगा, और वही चीज़ मैं भी रिपीट कर रहा हूँ। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ, जो भी चीज़ बोल रहा हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ। क्योंकि आज के टाइम पे लोगों के पास इतनी बुद्धि है कि लोग आपकी बातों से समझ जाएंगे कि आप सच बोल रहे हो, दिल से बोल रहे हो, या झूठ बोल रहे हो, या आप खाली ऊपर ऊपर से बातें कर रहे हो। और ये सारी चीज़ें ना उस इंसान के लिए जानना आसान है जो हमें निष्पक्ष भाव से देख रहा है। वो कौन हो सकता है? वो ऐसा इंसान हो सकता है जो हमें जानता भी नहीं है। और यही बातें मैं उन लोगों के सामने करूँ जो लोग मुझे जानते हैं, तो वो लोग इस अंतर को नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को इररिस्पेक्टिव होकर कभी नहीं देख पाते हैं, निष्पक्ष भाव से हम कभी नहीं देख पाते हैं। इसीलिए कई बारी उनकी बुराइयां भी हमें नहीं दिखती हैं। आपने देखा होगा कई बारी जो कपल होते हैं, दुनिया वालों को दिख रहा होता है कि हाँ भाई ये इंसान इसको चीट कर रहा है, इसका फ़ायदा उठा रहा है, बट जो रिलेशनशिप में है ना, वो दूसरा बंदा नहीं समझ पाता कि ये भाई ठीक तो कर रहा है यार। वो समझ नहीं पाता जब तक कि एक्सट्रीम न हो जाए। वो समझ नहीं पाते कि मेरे साथ क्या हो रहा है।
क्योंकि वो तो प्यार में अंधा है ना, क्योंकि उसके साथ है, वो उस चीज़ को निष्पक्ष भाव से नहीं देख सकता है जितना कि उनकी रिलेशनशिप को जो थर्ड पर्सन है वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। पर ये सब चीज़ें जब अति हो जाती हैं, जब उसे धोखा मिल जाता है, तब उसके बाद कई समय बाद जब उस इंसान को, उस घटना को वो निष्पक्ष भाव से देखता है, तब समझता है यार मेरे साथ तो उस समय गलत हो रहा था। तो इसी वजह से हम अपने जो डे टू डे लाइफ है ना, उसमें निष्पक्ष भाव से ज़्यादातर समय में नहीं सोच पाते हैं, और इसीलिए कई बार हमारी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। तो बात तो मैंने शुरू करी थी यहाँ पे ईगो कैसे जन्म लेता है इंसान के अंदर। अगर आपके पास अभी इस स्टेज में ये भाव है कि मैंने कुछ अचीव नहीं किया, तो ये भी एक अहंकार का लक्षण है। अगर आप इससे मुक्त हो जाते हैं तो आप कितना भी अचीव क्यों ना कर लें, ये सक्सेस कभी आपके दिमाग में नहीं चढ़ेगी। एक चीज़ मैंने सुनी थी सलमान खान के पिताजी से, सलीम खान जी, वो बोलते हैं इंसान को असफलता से ज़्यादा सफलता ने मारा है। कैसे? वो इंसान जो अपने आप को कुछ नहीं समझ रहा था दुनिया की नज़र में, उस इंसान को वो सब मिल गया जो वो सोचता था। तो अचानक जब उसे इतनी इंपॉर्टेंस मिलने लग गई, इतनी वाहवाही मिलने लग गई, इतनी पहचान मिलने लग गई, तो वो फिर इंसान के दिमाग में चढ़ जाता है, और वही चीज़ इंसान को फिर से फेलियर बना देती है। और जो ये बात मैं जो बोलने जा रहा हूँ, वो बात इस बात को प्रमाणित करती है। कई बार असफल हुआ व्यक्ति सफल हुआ जा सकता है, पर सफल व्यक्ति सफलता को कंटिन्यू नहीं रख पाता है। ऐसा बहुत बारी आपने देखा होगा अपने आसपास के लोगों को, जो अपने पुरानी सफलताओं का रोना रोते हैं। सही सुना आपने, यार उस टाइम पे तो मैं ऐसा था, अरे मेरी जवानी के टाइम पे मैं ऐसा था, अरे उस समय देखता ना तो मैं ऐसे बोलता था लोगों के सामने कि मतलब लोग पागल हो जाते थे। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा। तो ये वो लोग होते हैं जो एक्चुअल में जो है असफल होते हैं। कैसे? सफलता को जो है ठीक से पचा नहीं पाने के कारण। तो आज जो भी आपकी स्टेज है ना, भले आपने वो सब अचीव ना किया हो जो कि दुनिया अचीव करना चाहती है, जो कि दुनिया की नज़र में एक पैरामीटर है, अगर आपने ये अचीव कर लिया तो आप सक्सेसफुल है। उस चीज़ का वेट मत करो, अपने आप को किसी और से कम मत समझो, और अपने आप को किसी से आगे भी मत समझो। ये बात ध्यान से सुनना, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है, लेकिन अपने आप को सबसे आगे भी नहीं समझना है। मतलब न किसी से हम ऊपर हैं, न किसी से हम नीचे हैं, हम सभी के बराबर हैं। ये जिस स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक बैलेंस्ड स्टेज है, और इस स्टेज में रह के ही आप जीवन का वास्तविक आनंद ले सकते हो। और ये वास्तविक आनंद वो लोग ले सकते हैं जो सत्वगुणी हैं। और इस स्टेज में जो आनंद महसूस होता है ना, ये आपकी लाइफ में हमेशा बने रहता है। देखो, दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं, ये गीता में भी कहा गया। एक होता है सत्वगुण, दूसरा होता है रजोगुण, तीसरा होता है तामसिक गुण। तो इन तीनों प्रकार के व्यक्तियों को अलग अलग तरीकों में मज़ा आता है। जो सत्वगुण वाला व्यक्ति है ना, उसे सभी के आनंद में मज़ा आएगा। अगर उसके आसपास के लोग, सभी लोग आनंदित हैं बेसिकली, तो उसको उसमें मज़ा आएगा। या सेल्फलेस कोई भी काम करने में मज़ा आएगा, उसे उसमें शांति मिलेगी। और राजस गुण वाला व्यक्ति भोग विलास में मज़े लेगा। यानी कि अगर उसके आसपास विलासिता की सामग्री है, कोई भी किसी भी प्रकार की हो, उसमें मज़ा आएगा, और लोग उसका सम्मान करें, इज्जत करें, सलाम ठोकें, उसको उसमें मज़ा आएगा। और तमोगुणी व्यक्ति को लोगों को परेशान करने में मज़ा आएगा। अगर वो लोगों को परेशान कर रहा है, लोग उससे दुखी हो रहे हैं, तो उसको उसमें मज़ा आएगा। तो 3 अलग अलग प्रकार के लोग हैं। आप किस प्रकार के व्यक्ति हो, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो ये जो मैंने बात करी है वो भी सबके ऊपर अप्लाई नहीं हो जाती है। अलग अलग प्रकार के जो गुण हैं वो अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और मेरी इस बात का क्रक्स भी लोग अपने अपने दिमाग से सोचेंगे। बट अगर आप एक सत्वगुण वाले व्यक्ति हैं तो मेरी बात को आप बड़े गहराई से समझेंगे, और हो सकता है कि आपके जीवन में भी इसका उपयोग हो जाए, जो कि आपकी लाइफ को पीसफुल बना सकता है। तो बहुत लंबी वीडियो हो गई है। ये अभी के टाइम पे लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ है ना, जब तक हाइप नहीं बनेगी तब तक लोग देखेंगे नहीं। एक तो ये है कि मैं बात जो कर रहा हूँ, मेरी बात अभी भी वही रहेंगी, आने वाले समय में भी वही चीज़ रहेंगी। बट अभी जो सब्सक्राइबर बेस कम है, जो लोग सत्वगुणी हैं, वो इस बात के क्रक्स को समझेंगे। बट कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें सब्सक्राइबर बेस से फ़र्क पड़ता है, तो वो आने वाले टाइम पे जब सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तब इस बात को सुनेंगे, तब उन्हें लगेगा हाँ यार बात तो उसने बढ़िया करी थी। लेकिन उस समय उनका प्रोस्पेक्टिव जो है चेंज हो जाएगा। बट मैं उस बात का वेट नहीं कर रहा हूँ कि मेरे जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब में लोग मेरी बात सुनेंगे, क्योंकि इस समय जो मेरी मेंटल स्टेज है वो इस प्रकार की है, ना मैं किसी से आगे हूँ, ना मैं किसी से पीछे हूँ। ये ईगो लेस स्टेज है, न किसी से आगे हूँ, न घमंड है, न किसी से पीछे हूँ, न हीन भावना है।
इसके बीच में जो है कई बार ये ऐसा लगता है ना कि कुछ अच्छे लोग, कुछ ज्ञानी लोग हमें ये सिखाते हैं कि जीना कैसे। तो उसमें एक सवाल एक बनता है कि यार तू है कौन जो हमें जीना सिखाएगा। एक्चुअली मैं जीना नहीं सिखा सकता हूँ किसी को भी मैं अपनी तरह बदल नहीं सकता हूँ। लेकिन आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी, जितने भी लोग, जो लोग दूसरों के लिए अच्छा कर्म करते हैं, उन लोगों की जो बेसिक चीज़ें होती है ना, जो लोग पीसफुल रहते हैं, जो लोग शांति प्रिय होते हैं, उन लोगों की जो बेसिक्स आइडियोलॉजी होती है ना, वो एक ही प्रकार की होती है। तो उस माइंडसेट को प्राप्त करना है। मैं जो कर रहा हूँ वो नहीं, वो जो माइंडसेट है वो उस तरीके का है। आपको लग रहा हो कि मैं आपको अपने जैसा बना रहा हूँ, नहीं, मैं आपको उसके जैसा बना रहा हूँ जो माइंडसेट आपको पीसफुल रख सकता है। और इस रास्ते में मैं ही अकेला नहीं चला हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग चले हैं जो कि इस माइंडसेट को रख के पीस ऑफ माइंड प्राप्त कर चुके हैं। तो जो आपकी जर्नी है वो किसी इंसान के जैसा बनने की नहीं है, ये आपके उस माइंडसेट को अचीव करने के लिए है जो आपको पीस ऑफ माइंड दे सके। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मेरी तरह बनो, मेरी तरह बन के क्या कर लोगे। आप जिस रास्ते से पीस ऑफ माइंड प्राप्त कर सकते हो उस रास्ते पे जाओ, मुझे उससे क्या लेना देना। और वो भी तब जब आपको सही लगता है। जब इंसान की लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है तब उसके दिमाग में कभी ध्यान नहीं आता कि मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए। जब दिक्कत होती है तब इंसान भागता है। तो मेरी बात अगर आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर। टिश्यू।